हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एनईपी 2020 के बारे में, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए उन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस नीति के आने से पहले एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाला जो न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर होगा वो क्या होने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो गठन किया गया था वो अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। और फ्रेंड्स, इस समिति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था मई 2019 में। लेकिन इस समिति को जो मंजूरी दी गई वो 29 जुलाई 2020 को दी गई। और क्योंकि ये 2020 में पारित हुई, इसको मंजूरी 2020 में दी गई, इसीलिए हम इसको एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले भी इसमें 2 बार कुछ चेंजेस हुए। फर्स्ट टाइम जब इसमें चेंजेस हुआ तो 1968 में हुआ और सेकंड टाइम हुआ 1986 में। फ्रेंड्स, 1986 के बाद 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक संशोधन रूप आया, लेकिन हम उसको अलग से कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम नहीं देते हैं क्योंकि वो 1986 का ही रूप है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। और जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो आई 2020 में, इसीलिए हम इसको एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में, यानी स्कूल शिक्षा। मतलब इस नीति के तहत एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक एकेडमिक स्ट्रक्चर जो भी रहा या हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है वो 10+2 के अकॉर्डिंग है। स्कूली व्यवस्था जो भी है वो 10+2 के अकॉर्डिंग है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाला जो भी एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग होगा। अब 10+2 क्या है और 5+3+3+4 ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक जो भी स्कूली व्यवस्था रही वो 10+2 के अकॉर्डिंग थी। 10+2 का मतलब है, यानी कि बच्चा जब 6 साल का होता था उसको क्या करते थे, हम फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन दिलाया जाता था। तो फिर वो 16 साल की एज तक 10th क्लास को वो कंप्लीट कर पाता था। उसके बाद उसको 11th क्लास में एडमिशन दिलाया और 11th और 12th यानी 2 ईयर उसने अपनी एजुकेशन यहाँ पर की। तो फर्स्ट क्लास से 10th तक, उसके बाद 11th और 12th 2 ईयर ये, और उसी को कहा गया 10+2। अब हम जानेंगे जो न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, इसका क्या मतलब है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आने वाला न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 स्टेज बताई गई। FPMS यानी जो फर्स्ट स्टेज बताई गई फाउंडेशनल, उसके बाद प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज और लास्ट है सेकेंडरी स्टेज। चलिए दोस्तों, इन स्टेज के बारे में बात करते हैं कि FPMS है क्या। दोस्तों, अब तक जो भी शिक्षा नीति चलती आ रही थी उसमें पाया गया कि बच्चे बहुत स्कूल से भाग जाते हैं, मतलब बच्चे पढ़ते नहीं। बच्चों को जब एडमिशन कराया जाता था फर्स्ट क्लास में तो वो क्या करते थे, वो स्कूल से भाग जाते थे। तो आखिर बच्चे ऐसा करते क्यों थे, वो क्यों भाग जाते हैं, इन सब पर काफ़ी चर्चा हुई। और उसके बाद जो न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या किया गया, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। बच्चा जब 3 साल का होगा तो उसको एडमिशन दिलाया जाएगा आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, जो भी प्ले स्कूल होते हैं, यानी उसमें। इसका मतलब हुआ कि पहली स्टेज के अंदर बच्चे को कोई भी पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, सिर्फ उसको खिलाया जाएगा, उसको गेम खिलाए जाएंगे। यानी जो गेम वो घर पर खेलता था वो सब गेम अब वो स्कूल में भी खेलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे को जो भी गेम खेलना है वो स्कूल के अंदर खेलेगा, इससे वो स्कूल को छोड़कर भागेगा भी नहीं। अब बच्चे के जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसको पहली क्लास में एंटर कराया जाएगा।
फाउंडेशनल स्टेज में कहा गया है कि बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। पहले वो 3 साल अपने सिर्फ़ खेल में गुज़ारेगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास में जब बच्चा आएगा तो भी उसको गेम ही खिलाए जाएँगे, साथ-साथ थोड़ी बहुत उसको लैंग्वेज का भी ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन फाउंडेशनल स्टेज में कहा गया है कि बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जब बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होगा, उसको सिर्फ़ प्ले कराया जाएगा, तो बच्चे का वहाँ पर मन भी लगेगा और वो स्कूल से भागेगा भी नहीं। उसके बाद कहा गया है कि प्रिपरेटरी स्टेज, यानी अब सेकंड स्टेज में जब बच्चा आया तो इसमें क्या होगा, थर्ड क्लास से लेकर फिफ्थ तक, यानी बच्चे के 3 साल इसमें लगाए जाएंगे प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें बच्चे को एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी भी कराई जाएगी और बच्चे का एग्ज़ाम भी स्टार्ट कराया जाएगा। और इस स्टेज के बारे में कहा गया है कि बच्चे को सिर्फ मदर लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, यानी बच्चे की जो भी मदर लैंग्वेज होगी उसी में बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चा 6 क्लास में पहुंच जाएगा और 6 to 8 तक बच्चा इसी स्टेज में रहेगा। इस स्टेज के बारे में कहा गया है कि इस स्टेज में आकर बच्चे को कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट भी दिए जाएंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे सिलाई कढ़ाई आदि। बच्चे का जो भी मन हो, बढ़ई का काम, सिलाई का काम, ये सब वगैरह कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट उसको दिए जाएंगे। साथ साथ कंप्यूटर भी दिया जाएगा और बच्चे को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। और इसी स्टेज में बच्चे को एक इंडियन लैंग्वेज और सिखाई जाएगी, जैसे संस्कृत, उर्दू। के बाद फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, बच्चा जब 9th क्लास में आता है और 12th तक, यानी 4 ईयर बच्चे के यहाँ पर लगेंगे। पहली शिक्षा नीति के तहत क्या होता था, बच्चों के एग्ज़ाम लास्ट में कराए जाते थे, लेकिन अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पहले के अकॉर्डिंग बच्चे निष्क्रिय हो गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम लास्ट में होते थे तो इतना क्या करते थे बस, तो बच्चे सोचते थे कि चलो 1-2 महीना पहले पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस स्टेज की एक ख़ास बात और है, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। मतलब पहले होता था कि बच्चा अगर उसने मैथमेटिक्स ले लिया तो वो आर्ट साइड को नहीं ले सकता, या फिर कॉमर्स ले लिया। मतलब एक बार जो सब्जेक्ट उसने ले लिया उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे की पढ़ाई करनी पड़ती थी, और वो एक बार जो सब्जेक्ट छोड़ दिया उसको वो दोबारा नहीं ले सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मल्टीपल सब्जेक्ट कर दिए गए, यानी आप चाहे तो मैथ के साथ आर्ट साइड भी ले सकते हैं, चाहे तो कॉमर्स सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और साथ साथ आप कोई फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। तो 5+3+3+4 का मतलब यही है कि फाउंडेशनल स्टेज में आपने 5 ईयर्स किए, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में 3 ईयर्स, उसके बाद मिडिल स्टेज 3 ईयर्स, और लास्ट में सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, नई शिक्षा नीति के तहत MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। साथ ही साथ NEP 2020 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी 2030 के अंत तक शिक्षक की जो न्यूनतम योग्यता है B.Ed वो 4 ईयर की हो जाएगी। आने वाले टाइम में, यानी इस नीति के तहत कहा गया है कि 2030 तक जितने भी शिक्षक हैं उनकी जो न्यूनतम योग्यता B.Ed होगी वो 4 साल की कर दी जाएगी। अब फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं प्रोग्रेस कार्ड, उन्नति पत्र, जिसे आप प्रगति पत्र भी कहते हैं। मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोग्रेस कार्ड कैसा होगा। तो फ्रेंड्स प्रोग्रेस कार्ड के बारे में इसमें कहा गया है कि जो भी प्रोग्रेस कार्ड होगा वो 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन भी, उनके विकास का भी बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। मतलब कि अब जो प्रोग्रेस कार्ड, जो भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो सिर्फ मार्क्स के बेस पर नहीं होगा, बल्कि बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटी भी देखी जाएगी, जैसे वो मतलब कॉग्निटिव जो भी उसके संज्ञान से रिलेटेड होगी, या अफेक्टिव इमोशन से जो भी रिलेटेड होगी, या फिर साइकोमोटर डोमेन, मतलब बच्चा कोई भी एक्टिविटी करके दिखाता है वो, मतलब फिजिकली अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, वो इन सब को
ध्यान में रखकर किया जाएगा। दूसरी बात, नई शिक्षा नीति के तहत एक और बात कही गई कि यह रिपोर्ट सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के समावेश की बात करती है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि अब बच्चा खुद खुद ही खुद को जज करेगा। बच्चे से उसके बारे में पता किया जाएगा कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा कितनी देर पढ़ लेता है, बच्चे को क्या पसंद है, क्या करता है। यानी वो सेल्फ असेसमेंट खुद को ही जज करेगा, खुद को ही वो मार्क्स देगा। दूसरी बात, पीयर असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि क्लास के जो भी अदर स्टूडेंट होंगे वो भी बच्चों को मार्क्स देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चों के अंदर एकता बनेगी। जाहिर सी बात है, बच्चे को मार्क्स अच्छे चाहिएंगे तो वो अपनी क्लासमेट के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेगा, ताकि दूसरा जो उसका पीयर असेसमेंट होगा वो भी उसको अच्छे मार्क्स दे। कहने का मतलब ये है कि अब जो प्रोग्रेस कार्ड यानी जो भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे वो बच्चे की हर एक्टिविटी को देखकर उसी के बेस पर बनाए जाएंगे। सिर्फ मार्क्स से रिलेटेड नहीं होगा, जितनी भी उसकी एक्टिविटी होगी वो सब उन सब को ध्यान में रखकर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अब फ्रेंड्स चलिए समझते हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो आगे का लेवल है, बाद की स्टडी कैसे होने वाली है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। NEP 2020 की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो पॉइंट अब यही आने वाला है। इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे होगा। दोस्तों, पहले क्या था कि ग्रेजुएशन 3 इयर्स की होती थी, और अगर बच्चा किसी वजह से, मान लिया उसने 1 साल पढ़ाई कर ली, 1 साल के बाद या 2 साल की भी पढ़ाई कर ली, और फिर वो किसी वजह से उसको छोड़नी पड़ गई अपनी पढ़ाई, तो उसने जो 2 साल किए, 2 साल कंप्लीट किए, वो बेकार हुए, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 इयर्स की थी और 3 इयर्स को कंप्लीट करने पर ही उसकी ग्रेजुएशन को मान्यता मिलती थी। अदरवाइज़ क्या होता था कि जो भी उसने पढ़ाई की सब बेकार गई। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। इसके ज़रिए क्या कहा गया, ग्रेजुएशन अब 4 साल की होगी। अगर किसी कारण बीच में पढ़ाई पूरी ना कर पाने की वजह से बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो उन्हें ड्रॉप आउट घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि भविष्य में चाहे तो अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट कर सकता है। यानी कि ग्रेजुएशन 4 साल की होगी, और 4 साल में अगर मान लिया बच्चे ने 1 साल कंप्लीट कर लिया या 2 साल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद किसी वजह से उसको अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, तो उसको ड्रॉप आउट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, चलिए वो समझते हैं। माना बच्चे ने 4 साल में से 1 साल कंप्लीट किया, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद मान लिया उसने 2 साल की उसने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, उसके बाद किसी वजह से उसको अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा, तो बच्चे को ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएगा, उसके बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा। 2 साल के बाद उसने अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद माना उसने छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसको उसको फिर डिग्री मिल जाएगी। जैसे पहले हम 3 इयर्स की कंप्लीट करते थे ग्रेजुएशन, हमें डिग्री मिलती थी, ऐसे ही अब भी होगा। 3 इयर्स की जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसको 4 साल कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको एक डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, रिसर्च एजुकेशन का सर्टिफिकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएशन 4 साल की है, उसके बाद पीजी करनी पड़ेगी 2 इयर्स की, तो ऐसा नहीं है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कहा गया कि अगर आप ग्रेजुएशन 4 ईयर की कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की करनी होगी। लेकिन अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करना चाहते हैं तो फिर आपको 2 साल ही करने पड़ेंगे, यानी फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स की करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4 साल की पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ 1 साल की करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के 5 ईयर ही लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 साल आपने यहाँ किए उसके बाद 2 साल आपको पीजी करनी पड़ी, नहीं। 4 साल अगर आपने यहाँ किए तो 1 साल की आपको पीजी करनी होगी, और अगर आपने यहाँ पर 3 साल किए तो क्या होगा, 2 साल की आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। और एक और इसकी खास बात क्या होगी कि अगर बच्चा मान लिया पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके उसने 2 साल कंप्लीट किए, उसके बाद किसी कारण अगर उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर माना वो कितने ही टाइम बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आए और अपनी अगर पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको वापस
फर्स्ट ईयर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, बल्कि उसने जहाँ से अपनी पढ़ाई को छोड़ा है, मान लिया 2 साल किए, उसके बाद उसको डायरेक्ट थर्ड ईयर में भी एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 26 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन लागू किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों, इस शिक्षा नीति के बारे में मैं जो भी आपको जानकारी देना चाहती थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।